और अब सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज के पास। जी मनु। हमारे खास सेगमेंट में आपका स्वागत है और इस सेगमेंट में जैसा कि आपको पता है हम खबरें ही दिखाएंगे, लेकिन वो खबरें हम अखबारों के जरिए दिखाएंगे। तो अखबारों के जरिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैनिक भास्कर की और समझते हैं कि कौन सी वो खबर जिसको प्रमुखता से जगह दी है दैनिक भास्कर ने। आज लॉकडाउन का जो फेज 3 चल रहा है उसका 12वां दिन है और 12वें दिन आज 55 नए केसेस सामने आए हैं। और कहां से केसेस सामने आए हैं जिले के बार हम अपने दर्शकों को बताएंगे। साथ ही ये भी बता दें कि एक बड़ा फैसला अब मुख्यमंत्री ने लिया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देखिए कितने सारे जो मजदूर हैं वो पैदल चल रहे हैं और ये बड़ा पीड़ादायक है उन्हें देखना, और इसीलिए अगर कोई भी मजदूर पैदल चलता हुआ दिखता है तो उसके लिए कौन होगा जिम्मेदार? एसडीएम। तो ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से कह सकते हैं। अब 55 नए जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें से कहां से आए हैं ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि कुल मिलाकर अगर 55 नए केसेस को आज के एड ऑन कर देंगे तो वो संख्या हो जाती है 4589 कुल मिलाकर राजस्थान में। कोटा में 29 केसेस आए हैं। जो 55 नए केसेस हैं उनमें से जयपुर में 11, उदयपुर में 9, झुंझुनू और करौली 2, डूंगरपुर 12, भरतपुर में एक संक्रमित मिला है। इसके साथ ही 3 महिला जो राज्य की डीएसपी हैं उन्होंने एक मिलकर हैप्पी मॉम्स का ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है और ताकि वो प्रेग्नेंट लेडी उनसे बात कर सके, अपनी जो भी समस्या है बता सके और इजीली उनकी डिलीवरी हो सके, इस मकसद से ये एक ग्रुप बनाया गया है। एक अच्छा कदम है। अब आपको बता दें कि जयपुर में क्या होने जा रहा है। जयपुर के अगर वासी हैं तो ये समझ लीजिए सोमवार से अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाहर रहते हुए नहीं किया, मास्क नहीं लगाया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जालौर में कर्फ्यू लग गया है चूंकि एक संक्रमित वहां पर मिला था। इसके अलावा भड़वल, सियाड़ा, जूनीवाली, कलापुरा, राजीकावास और पावटी में पहले से ही कर्फ्यू लगा हुआ है। सख्त पाबंदी गोलाना गांव में है। उदयपुर में जैसे कि राज्य सरकार ने एक दिन पहले कह दिया है कि जितनी भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं वो खुलेंगी, लेकिन जो कैंटोनमेंट जोन एरिया है या जहां कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर इस तरीके की छूट नहीं मिलेगी। यानी कि ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में ही छूट है, रेड जोन में बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो हमने दैनिक भास्कर से ही ली है। उत्तराखंड के जो मजदूर हैं जो राजस्थान में फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। पहली श्रमिक ट्रेन आज शुरू होगी और उसका टाइम है 8 बजे। करीब 2,40,000 मजदूरों ने आवेदन दिया है जिला प्रशासन को, जिसमें से करीब 1400 अप्रवासी जो मजदूर हैं उत्तराखंड के लिए आज रवाना होंगे और सुबह अगले दिन 6 बजे हरिद्वार ये ट्रेन पहुंचेगी। इसके साथ ही अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। ये भी हमने दैनिक भास्कर से ली है। इसमें क्या कहता है दैनिक भास्कर? ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है चूंकि आप देख रहे हैं अब बुधवार से लगातार भंवरलाल मेघवाल के जो इलाज है उस पर नजर रखी जा रही है और वहां एसएमएस हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि अब इन्हें मेदांता शिफ्ट कर देना चाहिए। इसीलिए एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के जरिए आज सुबह 8:30 बजे रवाना की गई और पहुंच चुके हैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में। जब वो पहुंचने वाले थे तो उस दौरान एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और उन्होंने भी सांत्वना दी है, परिवार को ढांढस बंधाया है और कहा है कि सब कुछ ठीक होगा, शीघ्र स्वास्थ्य की लौटने की वो कामना कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगा मंत्री भंवरलाल मेघवाल के इलाज से जुड़ा हुआ, उनकी तबीयत से जुड़ा हुआ, लगातार हम अपने दर्शकों को देंगे। अब पत्रिका की खबर का रुख करते हैं। यहां पर जैसा कि आपको पता है दुकानें खुलने लगी हैं तो बाजारों में अब रौनक आ गई है। जोधपुर में काफी व्यापारी खुश हैं क्योंकि 22 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो 24 मार्च से सब कुछ बंद था और अब उन्हें लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग दुकानें हैं, चूंकि गर्मियां भी बहुत हैं, बहुत सारे लोगों को चीजें सही करानी होती हैं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इसके साथ ही हार्डवेयर दुकानें हैं, ये ग्रामीण इलाके में खुलेंगी, ढाबे भी खुलेंगे और इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान भी आज से बुधवार को आदेश जारी किया था तो ये खुलने जा रही है। तो कम से कम व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर ये कही जा सकती है। अगली खबर भी हमने पत्रिका से ली है और इसमें बताया गया है कि जो 55 नए केसेस सामने आए हैं, आज की बात हम बात कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो केसेस है वो कोटा में, और इसीलिए पत्रिका लिखता है कोटा में फूटा कोरोना बम। कितने केसेस मिले हैं कोटा में? 29 केसेस मिले हैं। हालांकि गुरुवार का दिन अच्छा नहीं था राजस्थान के लिए, यहां पर 206 नए पॉजिटिव केसेस आए थे। तो अगर कंपेयर करेंगे गुरुवार से आज के दिन में तो कम ही केसेस है। हालांकि पूरा दिन बचा है तो ये भी अब देखना होगा कि वो आंकड़ा बढ़ता है या नहीं, और बढ़ता है तो किस तरीके के साथ बढ़ता है। अब अगली खबर और आखिरी खबर का रुख करते हैं। हमने दैनिक जागरण से ली है खबर और इसमें कहा गया है राज्य सरकार ने आयुर्वेद संस्थान को कोरोना से बचाव और इलाज के लिए परीक्षण की मंजूरी नहीं दी है। दरअसल यहां पर जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है
उसने ये मांग की थी कि हमें जो क्वारंटीन में लोग हैं उन पर परीक्षण करने की इजाजत दे दी जाए, और साथ ही उनके लिए प्लानिंग उन्होंने की थी, एक योजना थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूकता फैले और उनको हम बता सकें कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे कि काढ़ा कैसे बनाना है, उसके लिए च्यवनप्राश कैसे तैयार करना है, इसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च का अगर आप मिश्रण बनाते हैं तो ये काढ़ा जो है कोरोना से आपका बचाव कर सकता है। लेकिन अभी तक इसमें परमिशन राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई है। हालांकि इस तरह से आप लोग भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से आयुर्वेद संस्थान कह रहा है कि तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च का अगर आप मिला के काढ़ा बनाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, और यही एक तरीका है कोरोना से लड़ने का। हमें लगता है तमाम जो खबरें थी राजस्थान की, महत्वपूर्ण खबरें थी, आप तक पहुंचानी थी। और एक बार फिर हम नेक्स्ट दिन इसी वक्त पर राजस्थान की तमाम अखबारों के जरिए खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया मनु तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए। अब आपको राजस्थान की कोरोना अपडेट देते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। आज 55 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इनमें कोटा में 29, जयपुर में 11, उदयपुर में 9, झुंझुनू, करौली, दौसा, डूंगरपुर 12, भरतपुर में एक संक्रमित मिला है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,589 हो गई है। और इससे पहले आपको बता दें गुरुवार को 206 नए मामले सामने आए थे और प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में हैं। यहां 2 इटली के नागरिक समेत 1,375 संक्रमित हैं। और इसके अलावा जोधपुर में 47, ईरान से आए लोगों समेत 1,002 मामले हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें जयपुर में 67, जोधपुर में 17, कोटा में 10, अजमेर में 5, पाली और नागौर में 3-3, वहीं करौली, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर और भरतपुर में 2-2, जालौर, बांसवाड़ा, चूरू, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक में 1-1 की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप के साथ जुड़ते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं उनसे। तो रामस्वरूप, यहां 55 नए केसेस सामने आए हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ, और यहां पर मैं देख सकती हूं कि कोटा में ये आंकड़ा इस बार ज्यादा निकलकर सामने आया है। रामस्वरूप, बिल्कुल, कोटा, उदयपुर और जयपुर, इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर बड़ी तेजी से लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं और न केवल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से कल एक 2 महीने के मासूम बच्चे की मौत हुई थी जो कोरोना पॉजिटिव था, और उससे पहले भी 20 दिन के एक मासूम की मौत जयपुर में हो चुकी है। तो छोटे बच्चों पर भी कह सकते हैं कि बुजुर्गों की जिस तरह से ज्यादा डेथ हुई है, इसके साथ ही जो छोटे मासूम बालक हैं वो भी कोरोना की चपेट में आने पर जो है 2 ऐसे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक 125 मौतें पूरे प्रदेश में हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि अब जितने भी जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से जयपुर राजस्थान में आ रहे हैं, अपने अपने जिलों में जा रहे हैं, तो उनका भी अलग से डाटा तैयार हो रहा है कि कितने जो है कोरोना पॉजिटिव है। आज सुबह तक की रिपोर्ट देखी जाए तो 267 प्रवासी जो अब तक अलग अलग जिलों से, राज्यों से अपने गांव तक पहुंचे हैं, तो करीब 350 बात कर सकते हैं, करीब 350 की संख्या में जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो अभी क्योंकि अभी तो फिलहाल ये शुरुआत हुई है, अब लाखों की तादाद में जब अन्य राज्यों से जो है श्रमिक अपने गांव के लिए आएंगे, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, वो अपने घरों को लौटेंगे, अपने गांव में आएंगे, तो हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में और जो ये आंकड़ा है आगे बढ़ सकता है। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और श्रमिकों के लाने की जब बात हुई थी, तब उनका ये साफ तौर पर कहना था, और उन्होंने प्रत्येक जिले के कलेक्टर को इस संबंध में आगाह किया था कि क्योंकि मजदूर जो प्लान करके आएगा, जो श्रमिक वहां से आएगा या फिर कोई व्यापारी आएगा, तो वो अपने गांव जाएगा। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। रामस्वरूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन ही रह गए हैं लॉकडाउन 3 को खत्म होने में, और जोधपुर से ये खबर आ रही है कि बाजार भी खुल रहे हैं, तो किस तरह से सरकार अपनी ये स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जा रही है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे भी खुले और लोग कोरोना से बचे भी रहें? देखिए, लॉकडाउन की अवधि अभी बहुत लंबी हो चुकी है, करीब 2 महीने का समय हो गया है, और सभी तरह का कारोबार, दुकानें, प्रतिष्ठान और मजदूरी सब बंद पड़ी है। तो ऐसे में अब कारोबार को पटरी पे लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है एक लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले ही बड़ी छूट दे दी है। कल से ही जो है अधिकतर दुकानों को खोलने के जो है वहां पर उनकी छूट दे दी गई। जिस तरह से प्लम्बर की दुकान है, कलर्स की है, या फिर ऑटो पार्ट्स की है, ऑटोमोबाइल के शोरूम्स वगैरह है, मोबाइल्स की दुकानें हैं, ये खोलने की, मिठाई
की दुकान वगैरह है उनको खोलने की छूट कैसे देती है। साथ में शर्तें जोड़ी गई है, अगर मिठाई की दुकान खुलती है, रेस्टोरेंट खोला जाएगा तो वहां पर बैठ के कोई आदमी मिठाई का खाए उपयोग नहीं कर पाएगा, वहां से डिलीवरी हो सकती है, या तो हम डिलीवरी करें या फिर टेक अवे करें, यानी कि आकर के खरीद के ला जा सके। तो इस तरह की गाइडलाइन तय की गई है कि अगर मान लो कोई बड़े कारखाने भी खुलता है तो वहां पर 33% मजदूरों से या कर्मचारियों से ही वहां पर काम चलाया जाए, ताकि कारोबार थोड़ा पटरी पे आ सके, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि लोग जो है बिल्कुल बिना काम के बैठे थे, मजदूरी खत्म हो गई थी इससे। शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का पैदल अपने घर जाना बेहद पीड़ादायक है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी जिनसे इन श्रमिकों को घर जाने के लिए पैदल चलने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से तमाम जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे श्रमिकों के लिए विशेष शिविर खोले जाएं और इन शिविरों में भोजन, पेयजल और शौचालय समेत तमाम जरूरी सुविधाएं हों। इन व्यवस्थाओं के लिए आपको बता दें उपखंड अधिकारी जिम्मेदार होंगे और सीएम गहलोत ने रोडवेज के प्रबंधन निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे जिला कलेक्टरों की मांग के हिसाब से बसें मुहैया कराएं, ताकि मजदूरों को आसानी से उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जा सके। सीएम गहलोत ने जिला पुलिस अधीक्षकों को भी ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस चेक पोस्ट से गुजरने वाले पैदल श्रमिकों को पुलिसकर्मी धैर्य के साथ समझाएं और नजदीकी शिविर में भेजें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 महीने की हमारी तपस्या व्यर्थ नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि दूसरे राज्यों से आने वाला हर शख्स क्वारंटीन के नियमों की पूरी तरह पालन करे। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा के लिए क्वारंटीन राज्य सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी और श्रमिक राजस्थान आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण गांवों में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटीन की पुख्ता व्यवस्था बेहद जरूरी है। जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासन और दूसरे लोग मिशन भावना के साथ क्वारंटीन के मकसद को सफल बनाएं। सीएम गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा और झुंझुनू समेत दूसरे जिलों में कोरोना संक्रमण को काबू करने में जो कामयाबी हमें अभी तक मिली है, उसके पीछे क्वारंटीन की मजबूत व्यवस्था अहम कदम रहा है और इसे और सुदृढ़ बनाकर ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक आपको बता दें, राज्य स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं जोधपुर में 24 घंटों में 36 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इससे केवल जोधपुर में ही कोरोना मरीजों की संख्या 955 हो गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को पूरी स्क्रीनिंग कर क्वारंटीन किया जा रहा है और उनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर में रह रहे श्रमिकों से आग्रह किया है कि वो जहां हैं वहीं रहें। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक लोगों की जांचें करके, टेस्ट करके हम ये पता लगा सकेंगे संक्रमण कहाँ पर है और उस हिसाब से संक्रमित लोगों की पहचान करके उनको अब होम आइसोलेशन करके और उनके संपर्क वालों को होम क्वारंटीन करके अलग कर सकें, ताकि वो संक्रमण की चेन रुक सके। इसी कड़ी में हमारे जो जांचों की दर है वो लगातार वृद्धि हुई है और गत 3 दिन से औसत है वो 2000 तक पहुंच गई है। तो अब हमारे 2000 जांचें प्रतिदिन तीनों लैब में मिलाकर हो रही हैं और ये काफी बहुत ही बड़ी स्तर की वृद्धि है। जो 10 दिन पहले तक हम 1000-1200 जांचें करते थे और अब 2000 के आसपास हमारी जांचें होने लगी हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के समय देश की जनता को 20 लाख करोड़ के पैकेज देने के नाम पर धोखा किया है। उन्होंने कहा कि पैकेज आंकड़ों का मायाजाल बनकर रह गया है। इस पैकेज में गरीब, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, मध्यवर्गीय परिवारों के खातों में डायरेक्ट 15 से 20 हजार रुपए डालने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश के 80 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जमा करना चाहिए था, जिससे पैसे का सदुपयोग होता और आम जनता का सीधा फायदा होता। पैसा सरकार को देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा तो ही उनको रिलीफ मिल पाएगा। जितने ज्यादा बीच बीच में हम हर्डल्स डालेंगे, यूं घुमा के जाएगा, तो वो गरीब तक पैसा नहीं पहुंचेगा। डायरेक्ट पैसा इनको देना चाहिए, उसी तरह से देना चाहिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कहा था 15 लाख हर आदमी के खाते में जमा हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। ये बुरा संकट चल रहा है, काली रात का अंधेरा है।
15 लाख तो आप हर आदमी के खाते में जमा नहीं करा रहे, लेकिन 15,000 रुपए हर आदमी के खाते में जमा करा दीजिए। हर आदमी को राशन के नाम पर गेहूं, चावल ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार दे दीजिए और लगातार आप इनको देते रहिए।